नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस सरकारी कर्मचारी हब में आपका हार्दिक स्वागत है। तो कल सरकार ने कुछ ऐसे बड़े-बड़े बदलाव केंद्रीय कर्मचारियों के लिए किए, पेंशनरों के लिए किए, जिसकी उम्मीद जो है केंद्रीय कर्मचारी नहीं लगा रहे थे। और शायद आपको इन आदेशों के बारे में मालूम ही नहीं है, ठीक है? तो 4 महत्वपूर्ण आदेश यहाँ पर आए हैं और ये देखा जा रहा है कि जब से 8 सीपीसी का टर्म ऑफ रेफरेंस घोषित हुआ है, सरकार लगातार बदलाव करते जा रही है पेंशनरों के लिए, ठीक है? तो चारों ऑर्डर मैं आपको दिखाऊँगा और बहुत बड़े-बड़े बदलाव हैं और एक रिपोर्ट भी सामने आई है कि और विद प्रूफ दिखाऊँगा कि सरकार ने 10 महीने क्यों रोक के रखा 8वें वेतन आयोग को। सरकार की बहुत बड़ी मंशा थी, इसको यहाँ भी खुलासा हुआ है। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, इसको देखना पड़ेगा आपको, ठीक है? हर ऑर्डर की कॉपी आपको विद प्रूफ दिखाऊँगा और हर ऑर्डर की कॉपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपसे छूटे ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले अपने हाइलाइट्स को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, पेंशन के कुछ नियम को बदला है सरकार ने और इसको देख के सरकार ने जो किया है, पेंशन भी बहुत ज़्यादा चौंके हुए हैं। ऑर्डर की कॉपी मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है? सरकार ने बहुत बड़े नियम को बदला है। अब एम्प्लॉयज़ को सारी डिटेल जमा करवानी पड़ेगी। रिपोर्ट सामने आ गई है। 8 सीपीसी 10 महीने लेट क्यों हुआ है, ठीक है? अब यहाँ पर कब तक जो है चीज़ें आपके लिए शो करेगी सरकार। चलिए पहले आदेश की तरफ हम बढ़ते हैं। पहले आदेश जो है पेंशनरों के लिए है। अपनी स्क्रीन पर आप एक ऑर्डर देख पा रहे हैं, ऑफिस मेमोरेंडम देख पा रहे होंगे, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल और पेंशनर वेलफेयर की तरफ से यहाँ पर घोषित किया गया है। अब यहाँ पर ये बदलाव बहुत छोटा सा दिखेगा, लेकिन ये बहुत बड़ा बदलाव है। मान लीजिए आप केंद्रीय कर्मचारी हैं। इस ऑर्डर में देखिए, इस वक्त आपको यही लिखा गया है। मान लीजिए आप केंद्रीय कर्मचारी हैं, ठीक है? अभी अभी जो आप एनपीएस यूपीएस की सिस्टम ले सकते हैं। अगर आप मान लीजिए यूपीएस लिया हुआ है, किसी कारणवश आपकी डेथ हो जाती है और कोई आपका जो एनपीएस में यूपीएस में कोई जो नॉमिनी था, जिसको पैसे मिलने थे या फिर पेंशन उसको मिलनी थी, वो कैंडिडेट जो है यूपीएस को एनपीएस में बदल सकता है। देखिए यहाँ पर क्या कुछ लिखा गया। देखिए इस ऑर्डर में साफ साफ लिखा गया है, untied the family on death, the central government servants option for unified pension scheme under the national pension scheme। अगर आप यूपीएस में थे तो आप एनपीएस में जा सकते हैं अगर डेथ हो जाए, या अगर जो नॉमिनी है अगर वो करवाना चाहे तो। ये नियम पहले नहीं था, लेकिन ये बहुत बड़ा ऑर्डर यहाँ पर सरकार ने पारित किया है। अंडर रूल 19 के अंतर्गत ये किया गया है। अपनी स्क्रीन पर आदेश की कॉपी आप देख पा रहे होंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट आदेश है और ये अक्टूबर में ही पारित हुआ है। अपनी स्क्रीन पे अपडेट भी देख पा रहे होंगे। तो इसकी कॉपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और पूरा इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये भी जो है आपकी डेथ डिटेल, फैमिली डिटेल को लेकर है। पहले क्या होता था कि अपनी स्क्रीन पे आदेश आप देखते रहिए, ये आदेश नया आया है, ठीक है? पहले क्या होता था कि जैसे मान लीजिए आपकी फैमिली में बेटा है, बेटी है, आप हैं, आपकी पत्नी है, ठीक है? पेंशन में जब भी आप एनपीएस लेते थे, यूपीएस लेते थे, तो आपको सभी की डिटेल भरनी पड़ती थी, बट बेटी की डिटेल आप भरते नहीं थे, ठीक है? क्यों? बेटी की शादी करके किसी और घर पे जाना होता था, तो वो उनको मेंबर नहीं माना जाता। लेकिन यहाँ पर सरकार ने आदेश दिए हैं। देखिए क्लैरिफिकेशन ऑन द डिटेशन द नेम ऑफ डॉटर फ्रॉम द फैमिली डिटेल फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर। जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर है, अब जो है डिटेल में अपनी बेटी का सारा वेरवा जो है देना पड़ेगा। इसमें साफ साफ लिखा गया है। देखिए सभी मिनिस्ट्रीज को ऑर्डर निकाले गए हैं। देखिए देखिए द नेम ऑफ द डॉटर शैल बी रिमेन इंक्लूडेड in the detail of the family members. The eligibility of the family pension would be decided after demise the pensioner family pension accordance with the existing rules। तो अब जो है बेटी का नाम भी आपको देना पड़ेगा और बेटी की सारी डिटेल भी आपको देनी पड़ेगी। यहाँ पर नए आदेश यहाँ पर
आ चुके हैं। ये आदेश काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक रिपोर्ट सामने आई है, आप अपनी स्क्रीन पर जो है देख पा रहे होंगे। काफ़ी चौंकाने वाली चीज़ है। आप सभी जानते हैं कि दिल्ली चुनाव के टाइम आपका 8 CPC घोषित हुआ था अचानक से। ठीक है, उसके बाद बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि आपका 8वां वेतन आयोग अब जल्दी आ जाएगा। 2 साल 1 साल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा, लेकिन 10 महीने आपको वेट करना पड़ेगा, तब टर्म ऑफ रेफरेंस यहाँ पर घोषित हुआ। आप अपनी स्क्रीन पर एक डिटेल देख पा रहे होंगे। ये राज्यसभा और लोकसभा में क्वेश्चन आंसर पूछे गए थे, उसमें सरकार ने बताया था, देखिए स्क्रीन पर, कि हम राज्य सरकारों से डिटेल मांग रहे हैं, मिनिस्ट्री से डिटेल मांग रहे हैं, सभी डिफेंस से डिटेल मांग रहे हैं। अभी तक हमारे पास डिटेल नहीं पहुंची है। ठीक है, तभी हम अभी गेस्टेड नोटिफिकेशन नहीं आया है। ठीक है, तो अब जब ये जो आप अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं, ये 7 CPC का टर्म ऑफ रेफरेंस है। और जब आठवां आठवां आप गेस्टेड नोटिफिकेशन देखेंगे और 7th गेस्टेड नोटिफिकेशन देखेंगे, उसमें कोई फर्क आपको दिखेगा नहीं। जो सरकार ने बोला था कि हम राज्य सरकारों से डिटेल मांगे, वो डिटेल कहाँ है, इसमें किसी बात का जिक्र नहीं है। बस सीधा सीधा ये यहाँ पर रिपोर्ट ये बताया जा रहा है, सभी न्यूज़ चैनल के तरफ से बताया, सभी चीज़ों के तरफ बताया जा रहा है कि जैसे दिल्ली चुनाव के टाइम आपका 8 CPC घोषित हुआ, टर्म ऑफ रेफरेंस जो है बिहार चुनाव के टाइम घोषित हुआ, वैसे ही जो है जब आम चुनाव आएंगे या फिर यूपी के चुनाव आसपास आएंगे, तब आपका 8वां वेतन आयोग पर काम तेजी से शुरू होगा, या 8वां वेतन आयोग आने आते टाइम जो है आपका आम चुनाव आ जाए। ये बहुत चौंकाने वाली खबर है। यहाँ पर सीधा सीधा सरकार ने अपनी रोटी सेकी है, अपने वोटों के लिए यहाँ पर केंद्रीय कर्मचारियों को इंतजार करवाया है। ठीक है, नहीं तो कब तक आपका 8 CPC का जो आधा काम पूरा हो जाता, लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर बिहार चुनाव का इंतजार किया जा रहा था टर्म ऑफ रेफरेंस के लिए। अब देखिए, आप हो सकता है कि आपको आम चुनाव तक वेट करना पड़े, प्रधानमंत्री के चुनाव तक वेट करना पड़े। ठीक है, तो इस रिपोर्ट से आप कितने ज़्यादा सहमत हैं ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और ये जो सभी ऑर्डर्स मैं दिखा रहा हूँ, सभी की कॉपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और भी कुछ ऑर्डर्स हैं, जैसे कि लास्ट में ऑर्डर आपको दिखा दूँ, ये भी ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो है ये फैमिली पेंशन को लेकर है, आप क्लेम कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए क्या कुछ लिखा गया है कि अगर आप फैमिली पेंशन को क्लेम करते हैं, मान लीजिए आप आज 7 तारीख है, ठीक है, आपने रिटायर होना है। ठीक है, आज का डे जो है आपका वर्किंग डे कैलकुलेट किया जाएगा। अगर मान लीजिए भगवान ना करे उस दिन ही डेट आपकी डेथ हो जाती है, ठीक है, आपने वो क्लेम करना है या रिटायर होना है, तो उसको भी वो वर्किंग डे ही कैलकुलेट किया जाएगा। यहाँ पर साफ साफ क्लैरिफिकेशन आया है, छोटा सा क्लैरिफिकेशन है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट करेगा। देखिए अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो ऑफिस मेमोरेंडम को, क्लेम टू द पेंशन और फैमिली पेंशन अंडर द सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल्स। तो इसमें सारा कुछ बताया गया है कि यहाँ पर देखिए सेकंड पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, द डे ऑन विच गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायर और इज रिटायर और इट्स डिस्चार्ज और इट्स अलाउड टू रिजाइन फ्रॉम सर्विस एज द केस मे बी शैल बी ट्रीटेड एज लास्ट कंप्लीटेड वर्किंग डे। द डे ऑफ डेथ शैल ऑल्सो बी ट्रीटेड एज कंप्लीटिंग वर्किंग डे। मतलब अगर डेथ भी हो जाती है तो उसको भी यहाँ पर वर्किंग डे ही माना जाएगा, तो पेंशन में कोई फ़र्क नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्लैरिफिकेशन आ चुका है। ये कुछ क्लैरिफिकेशन, कुछ ऑर्डर्स हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप चैनल को शेयर करिएगा और इस वीडियो को भी तमाम केंद्रीय कर्मचारियों तक शेयर जरूर करेंगे। धन्यवाद।